वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1 जहां बेसिक से लेकर एडवांस्ड तक। अरे, एच फॉर बेसिक नहीं है, एच फॉर हिंदी 1 to 1 है चैनल का नाम, जहां पर हर रोज आप बेसिक से लेकर एडवांस तक कुछ नया सीखते हैं और अपनी इंग्लिश को बनाते हैं और भी बेहतर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और ये 6-7 स्टेटमेंट्स हैं जो हम हर रोज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में हिंदी में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते हुए उन्हीं चीजों को अगर हमें इंग्लिश में कहना हो तो गड़बड़ कर देते हैं। अब जैसे ये पहला वाला है, नौटंकी मत करो। अब हर एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, हर एक वर्ड के लिए इंग्लिश लिख देना, उसको इंग्लिश नहीं बोलते हैं बाबा। और इसी वजह से अब ये वाला सेंटेंस डोंट डू ड्रामा, ये इनकरेक्ट टू द टी है, इनकरेक्ट टू द कोर है। अब इसको करेक्ट करना हो अगर, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर पहला कह सकते हैं हम, डोंट बी सो ड्रामेटिक। डोंट बी सो ड्रामेटिक, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा होता है कि नौटंकी मत करो, और ये थोड़ा सा डायरेक्ट है, बाकी तो वैसे भी सारे के सारे कैजुअल ही हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं, क्विट द ड्रामा। क्विट द ड्रामा। फिर आता है अगला स्टेटमेंट, मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। आई नो ऑल कॉर्नर्स। फिर से लिटरल ट्रांसलेशन है। अब देखिए, कोई भी इंसान जब कहता है हर चप्पे से वाकिफ हूं, तो हिंदी में तो हम बोल देते हैं चप्पे चप्पे से, लेकिन इंग्लिश बोलते हुए आप सिर्फ कॉर्नर नहीं बोलते। आप इसके लिए कहेंगे, आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर। आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस। आई नो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस प्लेस। दूसरा तरीका थोड़ा सा ज्यादा इडियोमैटिक है, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो काफी काम आएगा। आई नो दिस प्लेस इनसाइड आउट। आई नो दिस प्लेस इनसाइड आउट। तो दो तरीके हैं। आई नो ऑल कॉर्नर्स गलत है, उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर इनकरेक्ट लिखना भी शुरू कर देता हूं, जिससे अगर आप इसको कभी भी देखें तो कंफ्यूजन कोई सा भी ना हो। तो इनकरेक्ट। ओके, अब आता है जो कहना था कह लिया। अब सवाल कर रहे हैं, कोई इंसान लगातार बोल रहा है या फिर अपने मन की कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है, तो उस केस में आप कहेंगे, हैव यू सेड व्हाट यू हैड टू से। इनअप्रोप्रिएट। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, तो यहां पर मैं लिखता हूं इनकरेक्ट। और इसका जो करेक्ट वर्जन है, अब वो बताता हूं आपको। सीधा सीधा सिंपल सिंपल बोलिए, आर यू थ्रू। आर यू थ्रू। आसान है ना। या फिर कैजुअल बात ही कर रहे हैं हम, तो आप ये भी पूछ सकते हैं, डन टॉकिंग। डन टॉकिंग। और इसी में थोड़ा सा फॉर्मल वाला तड़का लगाना हो अगर, तो आप कहें, आर यू डन टॉकिंग। आर यू डन टॉकिंग। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे बताना, टेल मी व्हेन योर वर्क इज कंप्लीट। इनकरेक्ट। करेक्टेड वर्जन अब वो भी देख लेते हैं, टेल मी व्हेन यू आर डन। टेल मी व्हेन यू आर डन। सिंपल। टेल मी व्हेन यू आर डन। अब एक दो और भी देख लेते हैं, टेल मी व्हेन यू आर थ्रू। तो कोई भी काम, बोलने का काम हो, कोई एक्शन रिपीट करने की, मतलब कोई भी एक्शन करने की बात हो, इन सारे ही केसेस में आप थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। अब आता है धत तरीकी। ये काफी बहुत सारे इंग्लिश मूवीज का जो हिंदी डब्ड वर्जन देखा होगा आपने, उसमें धत तरीकी ये काफी इस्तेमाल होता है। तो इसको अगर आपने कहना हो इंग्लिश में, तो ओ नो इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। दैट्स अ बमर कहिए, दैट्स अ बमर। दैट्स अ बमर। एक तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका आप व्हाट अ बमर भी कह सकते हैं, व्हाट अ बमर। अब ये ध्यान दीजिएगा, अगर धर्तरी की हिंदी में हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ कह रहे हैं, तो इंग्लिश में भी ये फुल स्टॉप के साथ नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही आएगा। उसने मेरी पोल खोल दी। ही ओपनड माई सीक्रेट्स। ऐसे कौन बात करता है इंग्लिश में। इनकरेक्ट। उसने मेरी पोल खोल दी, ही एक्सपोज्ड मी। ही एक्सपोज्ड मी। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते थे, मेरे सीक्रेट्स नहीं जानते थे, उनके सामने उसने उसका खुलासा कर दिया, ही एक्सपोज्ड मी। दूसरा तरीका हो सकता है, ही स्पिल्ड द बीन्स। ही स्पिल्ड द बीन्स। फिर आता है वो आखिरी वाला, वो तो खुश बस दिख रहा था।
और इसको जब ट्रांसलेट करेंगे आप तो ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ही लुक्ड हैप्पी, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन इसका मतलब होता है कि वो खुश था या फिर वो खुश दिख रहा था। लेकिन हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि वाकई वो खुश नहीं था। रियलिटी में वो खुश नहीं था, बस वो दिख रहा था, खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो सेंटेंस तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। वो अलग बात है कि कहना कुछ और चाह रहा है इंसान और कह कुछ और देगा। ही लुक्ड हैप्पी, वो खुश दिख रहा था, लेकिन यहाँ कहने की कोशिश ये की जा रही है कि वो वास्तव में खुश था नहीं। तो इसके लिए हम कहेंगे इट वॉज ऑल एन एक्ट। इट वॉज ऑल एन एक्ट, या फिर इट वॉज जस्ट अ फ्रंट। इट वॉज जस्ट फ्रंट। अब आपको लगेगा यार ये क्या है, वहां मैं कह रहा हूं ये तो वो तो बस दिख रहा था खुश और हमने कह दिया इट वाज ऑल एन एक्ट। क्या एक्ट की बात हो रही है? तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने क्या करना है, हिज लुकिंग हैप्पी, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन क्लॉज हो गया, जिसका मतलब हो गया उसका खुश दिखना बस एक नाटक था, बस एक दिखावा था। सिमिलरली इसी चीज को कॉपी करते हैं और यहां भी डाल देते हैं, हिज लुकिंग हैप्पी was जस्ट अ फ्रंट। हिज लुकिंग हैप्पी was जस्ट अ फ्रंट। ये दोनों तरीके सही हैं इस थॉट को कम्युनिकेट करने के लिए कि वो खुश दिख रहा था लेकिन था नहीं। तो अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में आई वॉन्ट मोर ये जरूर लिख दीजिएगा। कितने भी कमेंट्स पहले आ चुके हों फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका पहला हो या फिर हजारवा, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मुझे काफी इंकरेजमेंट मिलेगा और मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत काम आ रही है। मिलते हैं जल्दी।